नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम लेके आए हैं शिव शक्ति टूर एंड ट्रेवल्स की तरफ से आपके लिए धार्मिक यात्राएं। ये 3 यात्राएं रहने वाली हैं। इन यात्राओं में से जो भी आपको अच्छी लगती है आप दिए गए नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इस यात्रा में जुड़ सकते हैं। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं वहां से भी आप इस यात्रा के लिए संपर्क कर सकते हैं। जहां से भी आपको पॉसिबल होगा इस यात्रा का सारा सब कुछ बता दिया जाएगा। और इस वीडियो में आपको सब कुछ पता लगेगा, क्या कुछ इस टूर से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है। जैसे जैसे हमारा जो ये टूर पंचकुला से शुरू होके जिस भी धाम तक जाएगा, वहां की आपको ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, पूरी अच्छे से जानकारी दी गई है, पूरी डिटेल्स दी गई हैं। इसमें आपको रहने का, खाने का और जो भी सुविधाएं होंगी वो सारी कुछ बताई जाएंगी। और जिसे इसकी ज्यादा डिटेल चाहिए तो वो दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब चलते हैं, देरी ना करते हुए यात्रा का आनंद लेते हैं और इसको देखते हैं किस प्रकार की ये हमारी यात्रा रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रैवल एक्सपीरियंस की। और यहाँ पर ये है बसेस, इनकी आपके साथ फ़ोटो शेयर कर दी है। बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स मिलने वाली है और ट्रैवल में आपको काफ़ी कंफर्ट मिलेगा। फिर सेकंड आ जाता है हमारा होटल्स के रूम कैसे होंगे और यहाँ पे हमें जो खाना पीना मिलेगा इसके साथ ही पैकेज में इंक्लूड है सारी चीज़ें। और जो आपको खाना मिलेगा वो बिल्कुल सात्विक होगा और ये तीनों टाइम का खाना इन्हीं की तरफ से होगा, जिसमें चाय भी आपकी शामिल होती है। और इधर ये हो गया है आपका सारा होटल्स रूम। और यात्रा नंबर 1 आती है 26 नवंबर से 11 दिसंबर तक और ये चलती है डे 1। यहाँ हम पंचकुला से चलते हैं 9 सेक्टर से नैमिषारण्य और यहाँ हम रहेंगे 26 और 27 नवंबर को। और ये हमारा रेस्ट रिव्यू का। फिर थर्ड डे हम यहाँ चलेंगे और नैमिषारण्य से अयोध्या और यहाँ हम अयोध्या दर्शन करेंगे राम जी के मंदिर के। और फिर अयोध्या से हम चल पड़ेंगे गोरखपुर और गोरखपुर में हम यहाँ के मंदिरों के करेंगे दर्शन। और इसके बाद हमारी जो यात्रा है डे 5 ये शुरू होके पहुँचेगी मुक्तिनाथ नेपाल में। 30 नवंबर को पहुँच के हम 1 दिसंबर को करेंगे मुक्तिनाथ मंदिर के दर्शन। मुक्तिनाथ मंदिर से हम दर्शन करके निकलेंगे शाम को पोखरा की तरफ और यहाँ पहुँच जाएंगे पोखरा। और 2 दिसंबर को हम मनोकामना टेम्पल के दर्शन करेंगे। मनोकामना टेम्पल के दर्शन करने के बाद हम निकल जाएंगे पोखरा से काठमांडू और शाम को हम 3 दिसंबर को काठमांडू में पहुंच जाएंगे। और काठमांडू में 4 दिसंबर को हम करेंगे पशुपतिनाथ टेम्पल के दर्शन। और यहाँ हम काठमांडू से चल के फिर पहुँचते हैं जनकपुर और यहाँ जनकपुर पहुँचकर हम करेंगे सीता माता टेम्पल के दर्शन। और फिर यहाँ से हम निकल जाएंगे जनकपुर से सीधा त्रिवेणी संगम के लिए प्रयागराज में। और प्रयागराज पहुँच के त्रिवेणी का जो घाट है यहाँ पर जाकर हम करेंगे त्रिवेणी के संगम के घाट पर दर्शन भी और साथ में स्नान भी। और इसके बाद हम चलते हैं वाराणसी में हम काशी विश्वनाथ टेम्पल में दर्शन करेंगे। और फिर यह आ जाता है काशी विश्वनाथ टेम्पल के दर्शन के बाद हमारा वाराणसी से रवाना होके हम पहुंचते हैं चित्रकूट। और चित्रकूट में हम 2 दिन यहाँ पर रहेंगे और जितने भी यहाँ पर घाट और मंदिर हैं उन सभी के हम यहाँ पर दर्शन करेंगे और चित्रकूट में लेंगे खूब आनंद। और उसके बाद हम चित्रकूट से सीधा निकल जाएंगे, अपनी जर्नी को समाप्त करेंगे। 25 दिसंबर को हम अपना यहाँ पंचकुला के 9 सेक्टर से नैमिषारण्य के लिए निकलते हैं और ये हमारा पहला दिन नैमिषारण्य में हम पहुँच जाते हैं। और 25 दिसंबर को हम करेंगे नैमिषारण्य के जितने मंदिर हैं उनके दर्शन। और फिर हम नैमिषारण्य से चल पड़ेंगे नेक्स्ट डे अयोध्या के लिए। फिर यहाँ अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन करेंगे 26 दिसंबर को। और इसके बाद अयोध्या से निकल जाएंगे हम अपने आगे की यात्रा के लिए। और ये यात्रा हमारी होगी 28 दिसंबर को बैद्यनाथ जी दर्शन करेंगे हम टेम्पल के। और यहाँ से हम बैद्यनाथ जी से निकल के सीधा पहुँच जाते हैं हम कोलकाता। और कोलकाता में पहुँचकर हम थोड़ा रेस्ट करके जाते हैं काली माता मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो यहाँ पर बहुत ही माना जाता है। कोलकाता से निकलकर हम पहुँच जाते हैं फिर गंगा सागर पहुँचकर हम करते हैं गंगा सागर में स्नान। और यहाँ पर ये हमारा 7वां दिन कंप्लीट हो जाता है। और फिर हम निकल पड़ते हैं यहाँ से
अगली अपनी जर्नी के लिए, जो है जगन्नाथपुरी जी। और जगन्नाथपुरी जी में जाकर हम 31 दिसंबर को जगन्नाथ जी के टेम्पल के दर्शन करते हैं और 1 जनवरी को हम सुबह करेंगे सूर्य मंदिर दर्शन और शाम के समय लिंगराज मंदिर दर्शन करेंगे। इसके बाद हम जगन्नाथपुरी जी से निकलकर चल पड़ेंगे बोध गया की तरफ और ये हम पहुंच जाते हैं बोध गया। 10वें दिन हम करेंगे सुबह बोध गया टेम्पल में दर्शन और रात के समय हम करेंगे विश्राम। और अगले दिन 11वें दिन हम बोध गया से निकल जाएंगे वाराणसी के लिए और यहाँ बनारस पहुँच के हम करेंगे काशी विश्वनाथ दर्शन और ये हमारा 12वां दिन है। बनारस से फिर हम 13वें दिन निकलेंगे और यहाँ से हम पहुँच जाएंगे प्रयागराज। प्रयागराज में हम त्रिवेणी संगम के दर्शन भी करेंगे और साथ में स्नान भी करेंगे। और 13वें दिन हम निकलेंगे प्रयागराज से सीधा अपने जो हमारी आगे की जर्नी है पंचकुला समाप्त होगी। इस यात्रा का किराया 18,999 है। अगर आप कोई भी यात्रा करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबरों पे। तो ये है जी शिव शक्ति टूर एंड ट्रेवल्स की तरफ से कराई जाने वाली 3 यात्राएं। अगर आपको इसमें से कोई भी यात्रा अच्छी लगी है तो फटाफट से अपनी बुकिंग कराइए, कहीं आप ये मौका ना खो दें। तो हमने अपना काम कर दिया पूरा। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई चीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।